Hi, this is Aviral Anand, and today I'm going to start our new chapter, which is chapter number 2, Heat. So, in our previous part, I explained you all the exercise and questions of our first chapter, which is nutrition in plants and animals. So, in our next video, we will start our chapter 2, which is Heat. So, now let us see our learning objectives. These are our learning objectives. First is heat, second is thermal expansion. Now our third is temperature, fourth is measuring temperature, the fifth is transfer of heat, sixth is science behind clothes, and seventh is change of state. These 7 topics we will learn in our upcoming parts. So now let us get started with our first topic, which is heat. Heat. Heat is a form of energy that can be transferred from the part of a system having higher temperature to a part having lower temperature. Heat क्या है? एक form of energy है. Heat, what is heat? Heat is a form of energy that जो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पार्ट ऑफ सिस्टम से जिसका हायर टेम्परेचर होता है दूसरे पार्ट ऑफ सिस्टम से जिसका लोअर टेम्परेचर होता है. हीट एनर्जी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. हम लोग हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं बॉयल करने के लिए वाटर, फूड को कुक करने के लिए और हम लोग को वार्म रखने के लिए. सपोज वी हैव अ हॉट लिक्विड, एग्जाम्पल वाटर. सपोज करिए हमारे पास एक हॉट लिक्विड है, मान लीजिए वाटर हमारे पास. इन ऑर्डर टू मेक इट कूल, इसको कूल करने के लिए हम लोग इसके अंदर एक कोल्ड सब्सटेंस डाल देते हैं, जैसे आइस इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग. जब हम लोग कोल्डर सब्सटेंस डालते हैं हॉटर सब्सटेंस के अंदर, जो कोल्डर सब्सटेंस है ना वो गर्म होने लगता है क्योंकि जो हॉटर वाटर है वो कोल्ड बनने लगता है क्योंकि जो हीट होती है ना वो जो है कोल्डर सब्सटेंस मतलब जो जिसका हायर टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर लोअर ना बॉडी में जिस बॉडी का लोअर टेम्परेचर उसकी तरफ भगता है. तो जैसे वाटर का टेम्परेचर लो था तो उस वाटर के वो जो हीट है ना वो रिलीज़ होकर कोल्ड सब्सटेंस को गर्म करने लगते हैं. इवेंचुअली जो दोनों जो है ना एक टेम्परेचर पर आ जाते हैं जो है उनके इनिशियल टेम्परेचर्स के बीच में होता है. इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर वन में ट्रांसफ़र होती है. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. ओलंपियाड बाइट. According to the World Meteorological Organization, an area is called to be under the influence of heat wave if the temperature of the area remains 5 degrees Celsius above the average temperature for 5 consecutive days. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक एरिया जो है हीट वेव के इन्फ्लुएंस में हम लोग कह सकते हैं अगर उस एरिया का टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है अबव एवरेज टेम्परेचर. एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री अबव होता है 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए. अगर जो है 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ के लिए अगर एक एरिया का एवरेज टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज़ तक लगातार डेज़ तक ना होता है तो उस एरिया को हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ हीट वेव के अंदर बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. थर्मल एक्सपेंशन. Thermal expansion is a tendency of matter to change its length, area and volume. थर्मल एक्सपेंशन का एक टेंडेंसी है. क्या है टेंडेंसी? किसका है टेंडेंसी? मैटर का. जिससे मैटर अपना लेंथ, एरिया और वॉल्यूम चेंज करता है किसके रिस्पॉन्स में आने पर? टेम्परेचर के चेंज के रिस्पॉन्स में आने पर. व्हेन द मटेरियल एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, जब मटेरियल एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड होते हैं ना वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी के साथ. द एवरेज सेपरेशन बिटवीन दी मॉलिक्यूल, जो एवरेज सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज होता है जिससे मटेरियल एक्सपैंड हो जाता है. द एक्सपेंशन रेट वेरीज फ्रॉम द मटेरियल टू मटेरियल. एक्सपेंशन रेट वेरी करता है मटेरियल से मटेरियल तक. मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट शो हाई रेट ऑफ एक्सपेंशन. मेटल जो होते हैं ना गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं ये जो है ना हाई रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है दे शो करते हैं. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. देर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं डे टू डे लाइफ जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक थर्मामीटर एक सिंपल डिवाइस है जो प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर वर्क करता है. गैप्स आर क्रिएटेड बिटवीन द रेलवे लाइन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन.
जो थर्मामीटर ना एक जो सिंपल डिवाइस है, क्या है, सिंपल डिवाइस जो थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। गैप जो है ना क्रिएट किए जाते हैं रेलवे लाइन से, जिससे जो है क्रैक्स का फॉर्मेशन ना हो। अब हम लोग अपने अगले पेज पर चलते हैं। और ना क्रैक्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, क्रैक्स का फॉर्मेशन ना हो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। व्हेन ट्रेन पासेज ओवर द ट्रैक, जब ट्रेन जो है ना ऊपर, यहाँ पर जो फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर गैप्स लेफ्ट है, जब ट्रेन उसके ऊपर से पास करती है तो फ्रिक्शन की वजह से जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे ट्रैक्स एक्सपैंड होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ट्रैक्स होता है। इफ़ देयर वर नो गैप्स, अगर कोई भी गैप नहीं होता है इनके बीच में, तो क्रैक्स जो है बन सकते थे ट्रैक्स पर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्रैक्स बन सकते थे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट है टॉपिक टेम्परेचर। सपोज वी डिप आवर हैंड्स इनटू टू डिफरेंट कंटेनर्स। आप सपोज करिए हमने अपने ना हैंड्स को दो डिफरेंट कंटेनर्स में डिप कर लिया। एक के अंदर आइस कोल्ड वाटर है और दूसरे के अंदर हॉट वाटर है। देन द हैंड डिप्ड इन हॉट वाटर विल फील हॉट while that dipped in ice cold water feels cold। तो जो हैंड जो है वार्म वाटर के अंदर होगा, मतलब हॉट वाटर के अंदर, उसको वार्म फील होगा, और जो कोल्ड वाटर के अंदर होगा उसको कोल्ड फील होगा। नाउ डिप बोथ द हैंड्स इन द कंटेनर हैविंग नॉर्मल टैपर है। उसके बाद दोनों हाथ है ना उनको नॉर्मल टैप वाटर के अंदर डिप करना है। इसके अंदर जो वाटर है ना, एक हाथ के लिए हॉट लगेगा, दूसरे हाथ के लिए कोल्ड लगेगा। सो हम इसलिए हम लोग हमेशा डिपेंड नहीं कर सकते अपने सेंस ऑफ टच पर, जिससे हम लोग डिटरमाइन कर पाए कि एक ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड है। तो जैसे हॉट ना वाटर से हम लोग नॉर्मल टैप वाटर पर जाएंगे तो इसमें हम लोग को कोल्ड होगा, तो हम लोग को कोल्ड फील होगा। इस वाटर से, आइस कोल्ड वाटर से जब इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग को हॉट फील होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। A reliable measure क्या है? A reliable measure of hotness of an object is its temperature। एक reliable measure hotness of object को measure करने के लिए temperature होता है। Temperature is the measure of degree of hotness ना और coldness of an object। Temperature क्या है? एक measure है degree of hotness ना substance के ना degree of hotness को measure करने के लिए एक temperature है ना, ये एक measure है degree of hotness object का ना। If an object having higher temperature than its surroundings, if an object is having higher temperature than its surrounding, it means that the object is hotter than its surrounding। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का हायर टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से, इसका मतलब ये होता है जो ऑब्जेक्ट है ये वो हॉटर है अपने सराउंडिंग से। इफ़ इट हैज़ इट इज़, अगर ये जो है एक लोअर टेम्परेचर इनके पास है ना, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके पास लोअर टेम्परेचर है अपने सराउंडिंग से, तो ये जो है ना इट शोज एज द ऑब्जेक्ट इज कूलर देन इट्स। इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ना अपने सराउंडिंग से कूलर है। उसके बाद हमारा लास्ट है ओलंपियाड बाइट। The hottest natural temperature ever recorded was on July 10th, 1913 in Death Valley, California. It was 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, 56.7 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट नेचुरल टेम्परेचर है वो जो रिकॉर्ड किया गया था वो 10 जुलाई 1913 को रिकॉर्ड किया था। कब? 10 जुलाई 19 दिल्ली। कहाँ पर? 1913 डेथ वैली के अंदर, जो कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर। जो है ना 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हम लोग सेल्सियस पे कन्वर्ट करेंगे तो 56.7 डिग्री सेल्सियस था। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में सेकंड चैप्टर के, मैं आपको इसके आगे का एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।